Let me discuss one question. Divide 56 into 4 parts in AP such that the ratio of product of their extremes, that is first and fourth, to the product of the means, that is second and third, is 5:6. देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम एक सीरीज का पैटर्न या लॉजिक फॉलो करते हैं. सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट वी डिस्कस दैट. देखिए, बहुत बार आपके एपी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि देर आर 3 टर्म्स इन द एपी, देर आर 5 टर्म्स, देर आर 4 टर्म्स, देर आर 6 टर्म्स. तो ऐसे केसेस में एपी की टर्म लेने के लिए हम एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं. बाय फॉलोइंग दैट आवर वर्क बिकम ईजियर. आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एपी की 4 टर्म्स के बारे में बताया गया, तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d भी ले सकते हैं. बट दैट विल मेक योर क्वेश्चन लेंथियर एंड कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स. सो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो दिस लॉजिक. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं. इस डिस्कशन को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे. अगर हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी जो लेनी है वो ऑड नंबर में है. ऑड नंबर यानी कि जैसे आपसे कहा जाए कि किसी एपी की 3 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 7 है, 9 है, तो कैसे लिया जाएगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 टर्म्स के केस से, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एपी में जो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो होती है 3. अगर आपसे कहा जाए कि किसी एपी की 3 टर्म्स लेनी है तो उसमें आप टर्म्स को कैसे लेते हैं समझ लीजिए. उसमें जो सेंट्रल टर्म होगी उसको हम लेते हैं ए, और उससे पहले की टर्म को लेते हैं ए माइनस डी, और उसके बाद की टर्म को लेते हैं ए प्लस डी. So these are the 3 terms. This way we take the 3 terms of the AP. इसमें लेते समय में ध्यान देना है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो हम टर्म्स को इस तरीके से लेते हैं ताकि उनका कॉमन डिफरेंस जो आए वो डी के बराबर आए. क्या है? डी के बराबर. इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप ए माइनस डी और ए इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो डी आएगा. जैसे ए माइनस ये वाला करेंगे तो माइनस, और साइन चेंज हो जाता है माइनस, तो ये आ जाएगा. तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? डी. अगर आप इन दोनों को ही माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस विल कम डी. तो कहने का मतलब है कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स 3 लेनी है तो आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी ए, और पहली टर्म हो जाएगी ए माइनस डी, और थर्ड हो जाएगी ए प्लस डी. अगर मान लीजिए इसमें हमें 5 टर्म्स लेनी होती तो कुछ नहीं करना है, ये 3 टर्म्स तो ले ली. एक टर्म पहले जुड़ेगी, एक टर्म बाद में जुड़ेगी. और कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहाँ पे पहली टर्म आ जाएगी अब ए माइनस 2d, ए माइनस टी, ए प्लस टी, ए प्लस 2d. तो इस तरीके से आप 5 टर्म्स लेंगे. आप कोई भी 2 टर्म लेकर उसको माइनस कर सकते हैं. आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी आएगा. अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में होता हमें 7 टर्म्स लेनी है, तो 7 टर्म्स के लिए आप क्या करते, यहाँ पे लिख देते ए माइनस 3d, पहली टर्म हो जाती. ए माइनस 2d, ये दूसरी टर्म हो जाएगी. फिर आएगा ए माइनस टी, तीसरी टर्म. ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. So this is the pattern by which we take the number of terms when they are odd in numbers. तो आप ये याद रखिए, सबसे मेन पैटर्न ये याद रखना है. इसके बाद दोनों, जब भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती है 3 से 5, 7 होती है, तो दोनों तरफ आपको डी को क्या करना है? ऐड करना है. तो देन यू विल गेट द अदर टर्म्स. अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 टर्म्स होती तो हमारी पहली टर्म हो जाती ए माइनस 4d, और लास्ट टर्म होती ए प्लस 4d. तो ये डिस्कशन है कि व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड. अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं इवन, जैसे कि 4, 6, 8, 10, इस तरीके से. और जैसे कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती, हाँ, इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स लेते समय हमें ध्यान देना है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 2d के बराबर आना चाहिए. तो मान लीजिए हमें 4 टर्म्स लेनी है, तो 4 टर्म्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो एपी लेंगे वो इस तरीके से लेंगे. ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, एंड ए प्लस 3d. तो इस तरीके से आप 4 टर्म्स लेंगे. और अगर आप किसी 2 टर्म्स को माइनस करते हैं, सपोज आप इसको और इसको माइनस करते हैं,
तो a प्लस 3d माइनस a माइनस d, तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस आएगा 2d। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस समय जब आप टर्म्स लेते हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2d आना चाहिए। इसमें ध्यान देना है कि बस आपको ये बीच के ये दो पैटर्न याद रखने कि जैसे a माइनस डी और a प्लस डी आपने लिया, अब दोनों तरफ राइट साइड प्लस में 2d ऐड करोगे और लेफ्ट साइड माइनस में 2d को ऐड करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलते जाएंगी। अगर मान लीजिए यहीं पे हमको 6 टर्म्स निकालनी होती, तो 6 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2d इस तरफ ऐड करते हैं और 2d इस तरफ ऐड करते हैं, यहाँ माइनस में या प्लस में। तो हमारी पहली टर्म आ जाती a माइनस 5d, देन a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। तो इस तरीके से हम 6 टर्म्स वाले केस में टर्म्स को एज्यूम कर सकते हैं। 4 वाले में हमने देख लिया। अगर यहाँ पे 8 टर्म्स होती तो लेफ्ट साइड आप a माइनस 7d से स्टार्ट करते और राइट साइड में जो फिनिश होती वो a प्लस 7d पे होती, बाकी बीच में जो टर्म्स आप 6 में ले चुके वो सारी आती। तो दिस इज द पैटर्न बाय विच we can take the terms consecutive terms of an AP if it is an odd in number of terms और इवन नंबर। तो ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आइए अब इसकी मदद से, सेकंड डिस्कशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स। तो 56 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और ये पार्ट्स कैसे होंगे, एपी की फॉर्म में होंगे। तो अब हम कैसे लेंगे, देखिए पार्ट्स को, क्योंकि 4 टर्म है तो एपी में हमारी जो टर्म्स होंगी वो हम ऐसे लेंगे। पहली टर्म हो जाएगी हमारी a माइनस 3d, दूसरी हो जाएगी हमारी a माइनस d, तीसरी हो जाएगी a प्लस d और लास्ट टर्म हो जाएगी a प्लस 3d। ये हमारी 4 टर्म्स हो गई। अब इसको देखिए, अब हमें क्या कहते हैं एपी लिखनी है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हमको एपी लिखनी है तो जैसे कि हम जानते हैं वी शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑफ ए एंड डी, और 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल को निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब इक्वेशंस कैसे बनेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, केस 1 ले लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। सबसे पहले दिया गया है कि ये 4 टर्म्स हैं, ये 56 को डिवाइड करके बनाई गई। मतलब अगर इन चारों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको 56 मिलेगा। तो पहली इक्वेशन इसी की मदद से बनेगी a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, ये आपका 56 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 3d प्लस 3d कट जाएगा, माइनस d प्लस d कट जाएगा, आपके पास आएगा 4a इक्वल्स टू 56, यानी a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। तो देखिए पहली इक्वेशन की मदद से हमने a की वैल्यू निकाल ली है 14। अब d की वैल्यू निकालनी तो इसके लिए हम दूसरी कंडीशन का यूज करेंगे। अब केस 2 बना लेते हैं इसको। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, रेशियो ऑफ, रेशियो क्या होता है, डिवाइड करके निकलते हैं। किसकी रेशियो है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म किसी भी सीरीज की पहली और आखिरी टर्म्स होती है। तो यहाँ पे a माइनस 3d और a प्लस 3d है, तो इनका प्रोडक्ट a माइनस 3d एंड a प्लस 3d ये आ गया। और इसकी रेशियो किससे निकालनी है, मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स कौन सी हैं, a माइनस d एंड a प्लस d। तो इनकी रेशियो, इनसे डिवाइड करके जो रेशियो आती है, और ये रेशियो आपको कितनी दी गई है, 5/6। अब हमें इसको सॉल्व करके d की वैल्यू निकालनी। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है a माइनस 3d a प्लस 3d, ये a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही लेफ्ट डिनोमिनेटर में आप देखेंगे a माइनस डी और a प्लस डी है, तो अगेन इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप, ये हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में a स्क्वायर और 3d का स्क्वायर हो जाएगा 9d का स्क्वायर, और a माइनस डी और a प्लस डी मिलकर बनाएंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 5/6 के बराबर। अब a की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, कितनी थी, 14 थी। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, इट विल बी 14 का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 5/6 आएगा।
14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196 माइनस 9d का स्क्वायर अपॉन 196 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 5/6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड, तो हमारे पास आएगा 1176 माइनस 54d स्क्वायर इक्वल्स टू 980 माइनस 5d का स्क्वायर। अब वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर को एक तरफ, तो 980 को यहाँ ले जाइए, 54 को वहाँ ले जाइए, तो 1176 माइनस 980 और यहाँ राइट साइड हो जाएगा 54 का स्क्वायर माइनस डी का 5d का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 49d का स्क्वायर और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा 196, तो डी स्क्वायर आ जाएगा आपका 196 अपॉन 49, यह आ जाएगा आपका 4। सो डी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये आ जाएगी +-2। तो ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास ए भी आ गया है, डी भी आ गया है। अब इसकी मदद से हम ए पी बनाते हैं। हमारा ए आया था 14 और डी की वैल्यू आई है +-2। अब क्योंकि डी की दो वैल्यूज हैं तो दो केसेस बनेंगे और हमारे पास दो एपी आएंगे, तो केस 1 लेते हैं जब हम डी की वैल्यू को ले लेते हैं 2, यानी कि पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो जब डी की वैल्यू 2 होगी तो हमारी टर्म्स कैसे हो जाएंगी? हमारी पहली टर्म थी a माइनस 3d, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 2, तो 14 माइनस 6 दैट इज 8। फिर हमारी दूसरी टर्म थी a माइनस डी, तो ये जाएगा 14 माइनस 2 मीन्स 12। देन हमारी नेक्स्ट टर्म थी a प्लस डी, तो ये जाएगा 14 प्लस 2 यानी कि 16। और लास्ट में था हमारा a प्लस 3d थी फोर्थ टर्म, तो ये जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 14 प्लस 6 विच इज 20 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म आ गई है, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ टर्म आ गई है। तो हमारी एपी हो जाएगी 8, 12, 16 एंड 20। ये एपी हमारी कब आई? जब हमारी डी की वैल्यू थी +2। अब क्योंकि डी की वैल्यू माइनस में भी है तो हमारा एक और आंसर आएगा। अब हम लेते हैं केस 2। ए की वैल्यू हमारी रहेगी 14 और डी की वैल्यू है -2। तो हमारी पहली टर्म थी a माइनस 3d, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3 और -2 से इंटू करेंगे तो 14 प्लस 6 यह आ जाएगा आपका 20। फिर आपका a माइनस डी है, यह आ जाएगा 14 माइनस ऑफ -2, तो यह आ जाएगा 14 प्लस 2 दैट इज 16 है। फिर है आपका a प्लस डी, a प्लस डी है, तो 14 और d की -2 यानी कि 12। और फिर है आपका a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 2, सो -2 होगा ये, तो ये जाएगा 14 माइनस 6 दैट इज 8। तो इस केस में आपकी एपी की जो चार टर्म्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 20, 16, 12 एंड 8। तो आप ये एपी की चार टर्म्स हो गई, या जैसे हमने 56 को चार पार्ट्स में डिवाइड करना था तो ये चार पार्ट्स हो गए। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे एपी आपकी फ्रंट से आई थी, यहाँ पे रिवर्स होकर आई है, बट क्योंकि यहाँ पे हमें 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना तो हमारे दोनों के आंसर एक जैसे हो गए। सो दीज आर द 4 values in which 54 is divided. This way we will solve these type of questions.